हाँ जी प्यारे बच्चों, अज आप क्लास 7वीं का टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं संपूर्ण संख्यावां। संपूर्ण संख्यावां नूं इंग्लिश विच इंटीजर्स ने जिहड़े कहा जाता है। सब तो पहला सानू इंटीजर्स नंबर लाइन बारे, जिसनूं संख्या रेखा कहा जाता है, उस बारे सानू पता होना चाहिए है। सब तो पहला बेटे देखो, एक अपने को एक लाइन है जो ड्रा हुई है, तो इसके सेंटर में जिहड़ा पॉइंट है दैट इज ए जीरो। किहड़ा पॉइंट है बेटा? जीरो। जीरो ना तो कदे नैगेटिव हुंदा है और ना ही कदे पॉजिटिव हुंदा है। जे आप इसके सज्जे हथ जावांगे, राइट साइड ते जावांगे, तो जिहड़ियां साडे कोले वैल्यूज़ होणगियां बेटा, वो सारियां प्लस दियां। जे आप लैफ्ट साइड ते जावांगे, मतलब खब्बे हथ जावांगे, तो साडे कोले वैल्यूज़ किहड़ियां हुंदियां ने? नैगेटिव दी हुंदियां ने, माइनस दियां हुंदियां ने। तो इत्थों मेरे ख्याल तुसीं समझ गए होंगे कि नंबर लाइन के उपर जो जीरो तो आप सज्जे हथ चलते हैं, राइट हैंड साइड चलते हैं, तो सारिया वैल्यूज़ काहदियां हुंदियां ने? प्लस दियां। जो आप खब्बे हथ चलते हैं, लैफ्ट हैंड साइड चलते हैं, तो सारिया वैल्यूज़ काहदियां हुंदियां ने? माइनस दियां, नैगेटिव हुंदियां ने। हाँ जी बच्चों, अभ्यास 1.1 क्लास 7वीं संपूर्ण संख्यावां आपां शुरू कर रहे हैं। इसका पहला सवाल है, कहना किसी विशेष दिन विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 0 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, और जो आप खब्बे हथ जावे बेटे, इतने सारिया वैल्यूज़ ने जिहड़ियां साडे कोले माइनस दियां ने। सज्जे हथ प्लस दियां, खब्बे हथ माइनस दियां। हुण इत्थे अपने कोले कई शहर लिखे हुए ने, इन्हां दे तापमान आपां जाणांगे। जिवें कि फस्ट क्वेश्चन आंदा है, इस संख्या रेखा नूं देखो अते इस ते दर्शाए स्थानां दे तापमान लिखो। सब तो पहलां आपां जिहड़ा फस्ट स्टेशन इत्थे अपने कोले आंदा है, वो आंदा है लाहौल स्पीति। देखो बेटा, 0 इत्थे जो आपां देखांगे 1, इत्थे आंदा है 2, इत्थे आंदा है 3, इत्थे आंदा है 4, इत्थे आंदा है 5, इत्थे आंदा है 6, इत्थे आंदा है 7 और इत्थे आंदा है 8। हुण खब्बे हथ देखांगे तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना आंदा अपने कोले? -8 डिग्री सैल्सियस। जो आप श्रीनगर का देखते हैं बेटे, 0 तो इधर 2 पॉइंट्स है, तो श्रीनगर का तापमान कितना होया? -2 डिग्री सैल्सियस। हुण 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगे अपने कोले शहर आंदा है शिमला। जो आप शिमला देखते हैं बेटे, सज्जे हथ आंदा है, सज्जे हथ प्लस वाली वैल्यूज़ आंदियां ने, तो इत्थे अपने कोले तापमान है 5, तो आप लिखांगे 5 डिग्री सैल्सियस। हुण अगे अपने कोले शहर आंदा है ऊटी। ऊटी का देखो बेटा, टैंपरेचर कितना आंदा? 10, 11, 12, 13 एंड 14। हुण इट मीनस इत्थे इसका टैंपरेचर है 14 डिग्री सैल्सियस। अगे बेटा अपने कोले शहर आंदा है बेंगलोर। हुण देखो 20 तो बाद 2 स्टैप अगे ने, 21 एंड 22। तो प्लस की वैल्यू आई अपने को 22 डिग्री सैल्सियस। यह साडा सी जिहड़ा ए पार्ट वो अपने कंप्लीट कर लिया। हुण अपने को आंदा बी पार्ट। बी पार्ट विच बेटा की स्टेटमेंट है, इन्हां स्थानां विचों सब तो वध गरम अते ठंडे स्थानां दे तापमान विच की अंतर है? सब तो वध गरम अते सब तो वध ठंडा देखना है। हुण देखो बेटे, सब तो वध गर्म किहड़ा सी अपने कोले? बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर का जो तापमान है वो कितना है? 22 डिग्री सैल्सियस। तो सब तो ठंडा किहड़ा सी? लाहौल स्पीति, जिसका टैंपरेचर कितना? -8 डिग्री सैल्सियस। हुण असीं इन्हां विच अंतर कड्डांगे, तो अंतर किवें कड्डांगे? सब तो वध गर्म 22 डिग्री सैल्सियस, इस दे विचों असीं किहड़ा माइनस करना हैगा? जिहड़ा सब तो वध ठंडा हैगा। सब तो वध ठंडा किहड़ा सी? लाहौल स्पीति, जिसका टैंपरेचर सीगा -8 डिग्री सैल्सियस। हुण तुसीं देखो, माइनस माइनस की बन जाता है बेटा? प्लस। तो साडे कोल आंसर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री सैल्सियस। एक चीज़ का बेटा ध्यान रखना है, जिमें जिमें वैल्यू प्लस की हुई जाती है, टैंपरेचर है जो साडे कोल प्लस विच जाऊगा, तो उस तरह गर्मी बढ़ती जाऊगी। जो टैंपरेचर माइनस वाले पासे जाऊगा, तो साडे कोल ठंड बढ़ती जाएगी, तापमान है जो साडा घटता जाएगा। हाँ जी बच्चों, हुण अपना सी भी लाहौल स्पीति का तापमान अपने को कितना है? -8 डिग्री सैल्सियस। और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सैल्सियस। इन्हें अपने अंतर है जोड़ा फाइंड आउट करना है। तो अंतर असीं किवें फाइंड आउट करांगे? -2 डिग्री सैल्सियस, उस दे विचों -8 डिग्री सैल्सियस असीं माइनस करांगे। देखो माइनस माइनस की बनिया बेटा? प्लस। जो 8 विचों 2 माइनस करांगे तो साडे कोल कितना आ जाएगा? 6 डिग्री सैल्सियस। तो डी सवाल सीगा कि असीं कह सकते हैं कि शिमले ते श्रीनगर के तापमानां दा जोड़, शिमले अते श्रीनगर मतलब श्रीनगर और शिमले के तापमान का जोड़। देखो श्रीनगर के तापमान कितना सी? -2 डिग्री सैल्सियस। और शिमले का तापमान कितना सी बेटा? 5 डिग्री सैल्सियस। जो आप जोड़ांगे, देखो 5 विचों 2 नूं घटाया तो साडे कोल कितना गया?
3 डिग्री सैल्सियस। अगे स्टेटमेंट की सी कि ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि शिमले ते श्रीनगर के तापमान का जोड़ शिमले के तापमान तो घट है। ਹੁਣ देखो बेटा ਜਿਹੜਾ शिमले का तापमान है वो अपने हुणी देखा किन्ना गा 5 डिग्री सैल्सियस। कि यह ਜਿਹੜਾ जोड़ के आया है भी इस तो घट है जैस देखो ये टैंपरेचर 5 है तो जोड़ के अपने को 3 आया तो नैचुरल यह टैंपरेचर की हो गया घट है। ਹੁਣ इस तो बाद अगला पार्ट सीगा भी श्रीनगर के तापमान तो घट है। ਹੁਣ देखो श्रीनगर का तापमान बेटा किन्ना गा -2 डिग्री सैल्सियस। किन्ना बेटा -2 डिग्री सैल्सियस। ਹੁਣ अपने को जोड़ के किन्ना आया सीगा 3 डिग्री सैल्सियस। तो आप की कहांगे यह श्रीनगर के तापमान तो घट नहीं है, यह श्रीनगर के तापमान तो ज़्यादा है क्योंकि यह जोड़ अपने को प्लस विच आया है और श्रीनगर का तापमान अपने को माइनस विच सीगा। हाँ जी, हुण अपना दूसरा सवाल है, इस दे विच है किसी सवालनामे क्विज विच सही उत्तर दे धनात्मक अंक दिते जाते हैं ਅਤੇ गलत उत्तर दे ऋणात्मक अंक दिते जाते हैं। जेकर ਵੱਖ-ਵੱਖ राउंड विच जैक ने +25 -5 -10 15 ਅਤੇ 10 अंक प्राप्त किए होण तां दसो कि अंत विच उस दे अंकां दा जोड़ किन्ना सी। इस दे विच बेटा की है भी अपने कोले यह कहा गया भी एक क्विज मुकाबला होया जिस विच जिहड़ा बच्चा जित रहा है उसनूं प्लस के अंक मिल रहे हैं और जिहड़ा बच्चा हार रहा है उसनूं माइनस के अंक मिल रहे हैं। इन्हां सारे अंकों का जिहड़ा अपने जोड़ है जिहड़ा बेटा कढ के दिखाना है तो करांगे किवें। पहले जिन्ने भी अंक हैगे ने जिवें 25 है -5 है -10 है 15 और 10 इन्हों आप जोड़ांगे। देखो सिंपल है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख लांगे। सब तो पहला की करना है प्लस वाली रकम एक साइड पर लिख लांगे जिवें 25 एक फिर 15 और फिर 10 इन्हों आप ऐड करते हैं 25 15 और 10 में जोड़ांगे बेटा अपने को आ गया 50। इस तरह -5 और -10 इन्हें जोड़ के कितना आएगा -15। तो इट मीन जो आप 50 के विचों 15 घटावांगे तो साडा उत्तर कितना आ जाएगा 35। हाँ जी बच्चों, अपना तीसरा सवाल है कि सोमवार नूं श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सी। सोमवार नूं बेटा कितना तापमान सीगा -5 डिग्री ਅਤੇ मंगलवार ਨੂੰ तापमान 2 डिग्री सैल्सियस घट गया भी पहले नालों 2 डिग्री टैंपरेचर है जिहड़ा होर घट गया। जिथे घटूगा तो अपने को निशान कहदा बन जाता है माइनस का। तो आप की लिखांगे -2 डिग्री सैल्सियस। अगे कहता है मंगलवार ਨੂੰ श्रीनगर का तापमान कितना सी। इत्थे फस्ट क्वेश्चन तैयार होंदा है वो आप कढ़ांगे भी मंगलवार ਨੂੰ कितना तापमान सी। तो सब तो पहला आप इहनूं सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों सोमवार ਨੂੰ तापमान कितना सी -5 डिग्री और मंगलवार ਨੂੰ 2 डिग्री टैंपरेचर घट गया। मैं जिवें पहला भी दस्सिया सी -2 हो गया। तो हुण तुसीं देखो -5 -2 जो दोनों रकमां माइनस दियां होण तां आंसर भी किहदे विच आ जांदा हुंदा है माइनस विच। तो साडा आंसर कितना हैगा -7 डिग्री सैल्सियस। अगे की सीगा भी बुधवार ਨੂੰ तापमान 4 डिग्री सी वध गया। बुधवार ਨੂੰ वध गया मतलब प्लस का हो गया। कितना प्लस हो गया +4 डिग्री सैल्सियस। 4 डिग्री सी है जिहड़ा वध गया। तो बुधवार ਨੂੰ तापमान कितना सी। देखो बेटा मंगलवार ਨੂੰ तापमान हैगा सी -7 और बुधवार ਨੂੰ क्योंकि 4 वध गया तो जोड़ 7 -7 जोड़ 4 कितना हुंदा बेटा -3 डिग्री सैल्सियस। हाँ जी बच्चों, हुण अपना फोर्थ सम है एक हवाई जहाज समुंदर तल तो 5000 मीटर की ऊंचाई ते उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु ते यह हवाई जहाज समुंदर तल तो 1200 मीटर थल्ले तैरदी हुई पनडुब्बी के ठीक उपर है। पनडुब्बी अते हवाई जहाज दे विच सीधी दूरी कितनी है। हुण तुसीं देखो बेटे, मान लो ये अपने कोले समुंदर है जो मैं दिखा रहा, यह अपने कोले हवाई जहाज है। जो आप उपर वाली डिस्टेंस मापते हैं बेटा प्लस का हुंदा है। जो नीचे मान लो यह पनडुब्बी है अपने कोले नीचे वाले जो आप डिस्टेंस मापते हैं बेटा माइनस का हुंदा है जो नीचे वाले जावांगे। पर उन्हें बिच वाली दूरी पूछी है। हुण आपां नूं प्लस या माइनस नहीं पूछ रहा, सिर्फ विचकारली दूरी पूछ रहा है। जे ये अपने कोले समुंदर है तो इत्थों तो लैके मतलब समुंदर तो लैके हवाई जहाज तक इत्थे दूरी है 5000 और नीचे पनडुब्बी तो लैके समुंदर तक दूरी है 1200। हुण इन्हां विच दूरी कितनी है मतलब इत्थों तो लैके पनडुब्बी तक कितनी दूरी है।
ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5000 ਜੋੜ 1200 ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6200 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਧੀ ਦੂਰੀ 6200 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ 5th ਸਮ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1642 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਢਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਓਗੇ? ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ 2000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਢਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1642। ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨਾਤਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਧਨਾਤਮਕ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਢਵਾਉਣੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਣਾਤਮਕ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, 1642 ਕਢਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1642 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 358। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਤੀ 358। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਢਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਓਗੇ? ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਣਾਤਮਕ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਧਨਾਤਮਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, 6th ਸਮ ਹੈ। ਰੀਤਾ ਬਿੰਦੂ A ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬਿੰਦੂ B ਤੱਕ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿੰਦੂ B ਤੋਂ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬੇਟਾ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਧਨਾਤਮਕ। ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਧਨਾਤਮਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪਲੱਸ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ, ਰਿਣਾਤਮਕ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੰਦੂ A ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਦਰਸਾਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ A ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ? 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਟਾ? 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ? 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ -30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 30 ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤਾ ਦੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਈ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲੇਟਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਖਾਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂਈ ਵਰਗ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਸਟ ਵਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 -1 -4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟਵੇਂ ਦਾ ਚ ਲਾਈਨ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਦਾ ਚ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ 5 -5 0 -1 -2 +3 -4 7 -3, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਲਮ। ਡਾਇਗਨਲ ਮਤਲਬ ਵਿਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ 5 -2 -3 ਜਾਂ -4 -2 ਤੇ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 5 -1 ਤੇ -4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 -1 ਤੇ -4 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ -1 ਤੇ -4 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -5
ਜਾਂ 5 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 0। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। 5 ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 4, 4 ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 4 ਘਟਾਏ 0। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, 5 -1 -4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, -5, ਔਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, -5 -2 ਔਰ 7। ਦੇਖੋ -5 -2 ਔਰ 7 ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, -5 -2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, -7 -7 ਜੋੜ 7 ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 0। ਤੀਸਰੀ ਕਤਾਰ ਸੀ 0 3 ਅਤੇ -3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 0 3 ਅਤੇ -3, 0 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, 3 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, -0 ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ, 3। 3 ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 3 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ, ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕਤਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ, 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਲਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ 5 -5 ਤੇ 0, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ -1 -2 ਔਰ 3, -1 ਔਰ -2 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ -3 ਜੋੜ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, 0। ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਕਾਲਮ ਸੀ -4 ਜੋੜਦਾ 7 ਔਰ -3। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਘਟੋ 4 ਜੋੜ 7 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਘਟੋ 4 ਜੋੜ 7 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ 3, 3 ਘਟੋ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, 0। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਵਿਕਰਨ ਦੀ। ਵਿਕਰਨ ਦੇਖੋ 5 -2 ਅਤੇ -3। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਘਟੋ 2 ਘਟੋ 3 ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ, ਘਟੋ ਦਾ 5। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, 0। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ -4 -2 ਔਰ 0, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ -4 -2 ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ, -6। -6 ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, -6। ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਰਨ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 0, और दूसरे विकरण ਵਿੱਚ ਆਇਆ -6। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 0। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜੋੜ -6 ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਦੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਾਦੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1 -10 0। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 1 -10 ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, -9। और इस तरह ही -4 -3 -2। देखो 4 ਤੇ 3 7, 7 ਚ 2 जोड़े माइनस ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, -9। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ -6 ਜੋੜ 4 ਘਟੋ 7। ਜੇ ਆਪਾਂ -6 ਤੇ +4 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ, -2। -2 ਤੇ -7 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, -9। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, देखो पहली लाइन की सी 1 -10 ਤੇ 0 कितना है अपने को -9। दूसरी लाइन च की आया -4 -3 -2 कितना आया, -9। तीसरी लाइन विच देखो -6 जोड़ 4 घटो 7, ये भी अपने करिया कितना आ गया अपने को -9। हुण आपां जे कालम की गल करिए, जिवें अपने को पहला कालम है बेटा 1 -4 -6। हुण तुसीं देखो बेटे 1 प्लस दा इत्थे 1 प्लस दा अपने को 4 -4 और -6, -4 -6 कितना बन गया, -10। जे 1 और -10 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, -9। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ -10 -3 ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ, -13। -13 ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, -9। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 0 -2 0 -2 -7 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ -2 -7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, -9। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ और थर्ड ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ -9 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਮ और तीसरा ਕਾਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -9 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, -9। दूसरे कालम का जोड़ भी कितना आया बेटा,
-9। इस तरह सारे कोलमां का जिहड़ा जोड़ है वो अपने को कितना आ रहा -9 आ रहा है। हुण आपां करांगे विकरण। हाँ जी बच्चों, हुण अपने कॉलम बारे तो समझ लिया, हुण विकरण देखांगे। जिवें पहला विकरण आंदा है, इस दे विच देखो 1 -3 और -7। जो इन्हों जोड़ांगे बेटा 1 -3 देखो कितना बनया -2, -2 तो -7 कितना बनया बेटा -9। कितना बनया बेटा अपने को ये वाला जो विकरण है ये अपने को बनेगा -9। देखो 1 -3 और -7। इसी तरह दूसरा विकरण आता है 0 -3 और -6। और देखो 0 और -3 -3 जो -6 जोड़ांगे तो यह भी अपने को कितना बनेगा -9। तो इतों की पता लग रहा है भी सारिया कतारां और सारे कालम और सारे विकरण इन्होंने सारिया का जोड़ा जोड़ है वो अपने को कितना आ रहा है -9 आ रहा है। देखो पहला कॉलम सी -9, दूसरा कॉलम सी -9 और तीसरा कॉलम सी -9। पहला विकरण भी कितना है अपने को -9, दूसरा विकरण भी अपने को आया -9। इट मीनस हरेक लाइन, हरेक कालम, हरेक विकरण का जोड़ा जोड़ है वो -9 है। इतों पता लगता है भी जोड़ा साडे कोले दूसरा है, दूसरा वर्ग है, ये साडे कोले किहड़ा वर्ग है? जादुई वर्ग। हाँ जी बच्चों, हुण अपना 8th सम है, इस दे विच है ए अते बी दे मुल आपां नूं दिते हुए ने। जिवें फर्स्ट सम है, इत्थे ए दा मुल 21 है, बी दा मुल 18 है। अपने जांच करनी है भी ए माइनस डायरैक्ट विच माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी की लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसनूं चैक करने लई बेटा सब तो पहला देखो अपने को पहला आंदा है A21 B18। तो आप पहला जो इसकी लैफ्ट हैंड साइड है ए माइनस माइनस बी, इस जी लैफ्ट हैंड साइड इस वैल्यू पुट करके देखांगे। लैफ्ट हैंड साइड जी है ए माइनस माइनस बी, ए की थां ते बेटा अपना कितना है, ए की थां ते कितना अपने को 21 और बी की थां ते अपने को कितना है 18। तो तुम देखो माइनस माइनस की बन गया बेटा प्लस, 21 18 जोड़ेंगे तो साढ़े को कितना बन गया 39 39। फिर अपने को इधर है राइट हैंड साइड, इनू आप लिखांगे आर, चाहे पंजाबी च लिख सकते हैं सज्जा पक्ष खब्बा पक्ष, इनू असी लिख दें RHS। RHS की आता है ए प्लस बी, तो इत्थे ए की वैल्यू 21 है, बी की वैल्यू 18 है, जिवें कि आपां नूं विच दस्सिया होया है। हुण 21 ते 18 जोड़ांगे तो साडे कोल कितना आ गया 39। हुण देखो इधर भी 39 इधर भी 39, इट मीनस लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ए माइनस माइनस बी इज इक्वल हो गया ए प्लस बी दे। इट मीन ये साडी जिहड़ी जांच है वो सही है। हुण इस तरह सैकेंड सम है बेटा, इत्थे ए की वैल्यू कितनी है अपने को 118, बी की वैल्यू बेटे अपने को कितनी है 125। उस तरह ही लैफ्ट हैंड साइड दे विच आपां वैल्यू भरांगे। लैफ्ट हैंड साइड अपने को कितना है ए माइनस माइनस बी, ए की थां ते 118 माइनस उस तरह ही इत्थे माइनस की थां ते कितना जो माइनस 125। देखो माइनस माइनस प्लस का जो आप 118 125 जोड़ांगे तो साडे कोल कितना जाएगा 243। इस तरह ही जो आप राइट हैंड साइड लवांगे बेटा, राइट हैंड साइड उधर भी अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी 243। देखो दोनों वैल्यू सेम नहीं तो आप कहांगे लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी बच्चों, जो इसका थर्ड पार्ट है उत्थे ए की वैल्यू 75 है, बी की वैल्यू 84 है। उस तरह ही आप लैफ्ट हैंड साइड के वैल्यू पुट करांगे ए माइनस माइनस बी 75 माइनस माइनस 84। हम देखो माइनस माइनस की बन गया साढ़े को प्लस का, जो 75 च 84 ऐड करांगे बेटा कितना आजूगा 159। इस तरह ही ए प्लस बी ए की वैल्यू 75 है, बी की वैल्यू 84 है, इसमें ऐड करांगे कितना आजूगा 159 दे। इट मीनस लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इत्थे भी साडा सवाल है जिहड़ा सही हुंदा है। जिहड़ा फोर्थ और लास्ट पार्ट है इत्थे ए की वैल्यू 28 है, बी की वैल्यू 11 है। तो उस तरह ही आप लैफ्ट हैंड साइड दे विच वैल्यू पुट करांगे। लैफ्ट हैंड साइड दे विच किहड़ी है अपने को लैफ्ट हैंड साइड ए माइनस माइनस बी, ए की थां ते बेटा 28 माइनस उस तरह ही ए वाला माइनस भी उस तरह ही, बी की वैल्यू कितनी है अपने को 11। तो देखो माइनस माइनस की बनया बेटा अपने को प्लस का,
28 ਵਿੱਚ ਜੇ 11 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 39। ਅੱਗੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟ हैंड साइड, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सी a प्लस b, मतलब a की थां ते 28, b की थां ते 11, जो इन्हों ऐड करांगे कितना आ गया 39, तो लैफ्ट हैंड साइड किस दी इक्वल होगी बेटा राइट हैंड साइड। इतों पता लगता साडा सवाल की है सही है। हाँ जी बच्चों, जोड़ा हुण अपना अगला सम है इस दे विच असीं दसना किहड़ी वैल्यू बड़ी है, किहड़ी छोटी है और किहड़ी बराबर है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं पहले ही सॉल्व करके रख लए ने। जिवें फस्ट सम आंदा है -8 और -4, तो यह साडे कोले कितना हुंदा बेटा -12। इसी तरह -8 उसी तरह ही लिखांगे, माइनस माइनस की बन जाता साडे कोले +4। जो -8 विच 4 ऐड करते हैं तो बेटा अपने कोले आ जांदा -4। तो हुण इस दे विच देखना भी किहड़ी वैल्यू छोटी है और किहड़ी बड़ी है। जो आपां नंबर लाइन देखते हैं, जो अपने कोले सेंटर विच की हुंदा बेटा 0, इधर की हुंदा अपने कोले 0, इधर वैल्यू होगी -1 -2 -3। जिमें जिमें आपां अपने खब्बे हत्थ जाई जावांगे, लैफ्ट हैंड साइड जाई जावांगे तो साडे कोले वैल्यू ने जिहड़ियां घटदियां जांदियां ने। इट मीनस -12 इत्थे वैल्यू छोटी हो जाती है और -4 है जिहड़ी साडे कोले वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो इट मीनस भी -12 लैस दैन -4। अगे है -3 और -19। देखो -3 और -19 है, इसमें जे आप ऐड करते हैं तो बेटा अपने को बन जाता है 22। 22 के जो आप 7 को ऐड करांगे तो अपने को आ जाएगा बेटा -15। इस तरह ही जो -8 और -9 ऐड करते हैं तो अपने को आता -17। 15 विच जो आप 17 माइनस करांगे तो -2। ये सेम उपरले सवाल की तरह ही है, तो किहड़ी वैल्यू बड़ी हुई -2। हुण उस तो बाद सी सवाल आंदा है। हुण तुसीं देखो 23 और 11 दोने कादे ने बेटा प्लस दे, तो 23 दे विच 11 प्लस करते हैं तो साडे कोल आंदा है 34। 34 विचों आपां जदों 41 नूं माइनस करांगे तो अपने कोल कितना आ जाएगा -7। इस तरह ही 23 इधर प्लस का -41 तो -11 कितना बनेगा -52। जो 23 के विचों 52 नूं माइनस करांगे तो बेटा अपने को कितना आ जाएगा 20 -29। हुण देखो किहड़ी वैल्यू बड़ी हुई -7 का -29। वेरी गुड, किहड़ी होएगी -7। तो अपना सिंबल इधरले पासे। हुण उस तो बाद 39 -24 एंड -15। तो मैंने की किया पहला 39 दे विचों 24 को माइनस कर लिया सी, तो कितना आ गया 15। 15 विच जो 15 माइनस करांगे बेटा कितना आता है 0। इस तरह ही 36 -52। हूँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो मैंने 36 और 36 को ऐड करिया तो मेरे को आ गया 72। जो 72 के विचों 52 माइनस करांगे तो बेटा कितना आता है 20। हूँ देखो 0 बड़ा कि 20 बड़ा, तो नैचुरली है इतने अपने को 20 बड़ा, तो इधरले पासे अपना सिंबल पएगा। हूँ लास्ट चाहता है -231 +79 और +51। -231 अपने उस तरह ही रख लिया। जो 79 के 51 ऐड करते हैं तो बेटा देखो कितना बनता अपने को 130। -231 जो 130 ऐड करते हैं तो अपने को आ जाता है -101। इस तरह ही -399 उस तरह रखा। जो 159 81 ऐड करा तो अपने को कितना बनता बेटा 240। जो इन्हों माइनस कर दिया तो कितना आता -159। तो तुसी अंडरस्टूड है -101 और -159 विचों केड़ा बड़ा होएगा -101। उम्मीद है बेटा तुसी 9th सवाल है जिहड़ा समझ गए हो। हुण अपना 10वां ते लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। इस दे विच है पानी दे एक तलाब विच अंदर वल पौड़ियां हन। एक बंदर सब तो उपर वाली पौड़ी ते बैठा है, भाव के पहली पौड़ी ते बैठा है, पानी 9वीं पौड़ी तक है। भी इत्थे ये 9 पौड़ियां ने जिहड़ियां सानूं दिखाईयां ने। बंदर है जिहड़ा सब तो पहली पौड़ी ते बैठा है। हुण फस्ट क्वेश्चन यही आंदा है, कहंदा वो एक छाल विच 3 पौड़ियां हेठां वल, मतलब एक छाल मारदा है तो 3 पौड़ियां हेठां वल आंदा है, मतलब कि सीधा इत्थे पहुंच रहे। जिवें किन्ने पौड़ियां छड्ड रहे आ 1 2 और तीजी पौड़ी ते इत्थे पहुंच जांदा है। फिर कहंदा ਅਤੇ अगली छाल विच 2 पौड़ियां उपर वाले जाता है, फिर अगली छाल च 2 पौड़ियां उपर वाले जाता है, मतलब 1 ते 2 इत्थे पहुंच जाता है। अगे कहता किन्नियां छालां विच वो पानी के तल तक पहुंचेगा। हुण देखो बेटा जो आप नीचे वाल गल करते हैं, जो आप नीचे वाल करते हैं तो असीं गल करते हैं हमेशा ऋणात्मक की, नैगेटिव की।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਨਾਤਮਕ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਣਾਤਮਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਧਨਾਤਮਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 9 ਹੈ। ਇੱਕ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 3। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਣਾਤਮਕ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੌੜੀਆਂ? -9। ਹੁਣ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਆਇਆ -3, 2 ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਿਆ +2, तो इसनों हल करांगे तो बेटा अपने को आ गया -10। देखो किस तरह सॉल्व करिया, -9 ते -3 कितना बनया बेटा? -12। -12 विच हुण 2 नूं जदों आपां ऐड करांगे तो अपने को बेटा कितना आ जाएगा? -10। इट मीनस वो 10 छालां विच पानी की सतह ते पहुँच जाएगा। हाँ जी बच्चों, हुण इसका सैकेंड पार्ट है 10th सम का। कहना पानी पीण तो बाद वो वापस जाना चाहता है, इस वास्ते एक छाल विच 4 पौड़ियां उपर वल, हुण उपर वल जा रहा है तो इट मीनस प्लस, अते अगली छाल ही 2 पौड़ियां हेठां वल, हुण नीचे वल आ रहा है तो माइनस। किन्नियां छालां विच वो वापस सब तो उपर वाली पौड़ी ते पहुँचेगा। हुण कित्थे जाना चाहता है? वो उपर वाली पौड़ी ते। हाँ जी बच्चों, हुण जिहड़ा अपना सवाल सी उस दे विच की सीगा भी एक छाल विच उपर वल नूं पार कीतियां पौड़ी की संख्या कितनी है? 4। तो जदों हेठां वल आंदा है तो पौड़ी की संख्या कितनी है? -2। देखो उपर वल +4, जदों हेठां वल आंदा है तो -2। हुण तुसीं देखो भी एक छाल कितनियां पौड़ियां दी बनदी है, तो आपां 4 विचों जदों 2 नूं घटावांगे तो अपने कोल कितना आ जाऊगा? 2। हुण एक छाल दे विच 2 पौड़ियां तय करदा है, एक छाल विच कितनियां पौड़ियां तय करदा है? 2 पौड़ियां। तो इहदे विच 4 छालां दे विच 4 छालां विचों कितनियां पौड़ियां तय करूगा? 8। कुल पौड़ियां कितनियां ने साडे कोले? 9। तो इहदे विचों 5 छालां दे विच आपदी मंजिल ते पहुंच जाएगा। हाँ जी बच्चों, हुण अपना थर्ड पार्ट है इसका। जेकर हेठां वल पार कीतियां पौड़ियां की गिनती नूं ऋणात्मक, हेठां वल किहड़ियां दिखाई जांदियां ने? ऋणात्मक संपूर्ण संख्या नाल दर्शाया जाता है, अते उपर वल जो उपर की गल की जाती है तो धनात्मक मतलब कि प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। तो कहना भाग 1 ते 2 विच उसकी गति को दर्शाओ। अपन ने यह जी फिलअप है इसको कंप्लीट करना है, यह उन्ना तक भरी जाना है जिन्ना चर -8 नहीं आता। तो तुम देखो पहला अपने को कितना आता है? -3 + 2 जो कि गिवन है। हुण आपां अपनी मर्जी के नाल उन्ना चर पाई जावांगे जिन्ना चर साडे कोल -8 नहीं आता। देखो -3 + 2 कितना होया बेटा? -1। फिर अपने -3 - 2 + 2 पाया तो कितना आया? -1। फिर असी -3 + 2 पाया तो साडे कोल कितना आया? -1। फिर असी -3 + 2 पाया तो साडे कोल कितना आया बेटा? -1। फिर असी -3 + 2 पाया तो साडे कोल कितना आया? -1। देखो -1 -1 -1 -1 कितना बन गया अपने को? -5। तो लास्ट विच असी की पाया? -3। तो -5 और -3 -5 और -3 मिलकर कितना बन गया बेटा? -8। सैकेंड है 4 - 2, उन्ना चर इत्थे आपां फिलअप नूं भरी जाना जिन्ना चर साडे कोल 8 नहीं आता। तो देखो 4 - 2, 4 - 2 कितना हुंदा बेटा? 2 हुंदा। फिर 4 - 2 कितना हुंदा साडे कोले? 2 हुंदा। 2 2 हुण एक पावांगे प्लस का 4। देखो 2 + 2 कितना है? 4, 4 दे विच 4 जोड़े 8। हुण लास्ट विच उसने कहा सी भी ए विच जोड़ -8 पौड़ियां थल्ले जाण नूं दर्शाता है, मतलब कि थल्ले नूं दर्शा रहा है क्योंकि माइनस का सी। अगे डी विच जोड़ 8 किस नूं दर्शाएगा, मतलब कि ए वाला 8 किस नूं दर्शाएगा? यह साडा पॉजिटिव नूं दिखाता है, मतलब यह पहला जे माइनस का है तो थल्ले नूं आ रहा है, जे प्लस का तो यह उपर नूं जा रहा है। अज यह चैप्टर जिहड़ा बेटा कंप्लीट हुंदा है। उम्मीद है तुहानूं यह चैप्टर समझ आ गया होएगा। तो इस चैप्टर नूं बेटे इस ते देखना नहीं है, इसनूं पहला पॉज करी जाना है तो एक एक सवाल आपदा करके देखी जाना है। जे तुहानूं यह वीडियो पसंद आई है तो बेटा इसनूं वध तो वध लाइक करो,
ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।